आदाब दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम गुलजार वानी है। मैं पेशे से एक सिविल सर्वेंट हूँ और थोड़ी सी शायरी का भी शौक़ रखता हूँ। आज का शुभ अवसर दशहरे का दिन है, तो दिल में ख़्याल आया कि चलो आज के दिन आप लोगों से मुखातिब हैं, आप लोगों से कुछ बातें करें। इसी सिलसिले में मैंने अपने दोस्त और कलीग मोहित कुमार निगम को भी आमंत्रित किया और आई एम प्लीज़ दैट ही हैज़ एग्रीड टू ज्वाइन। मैं मोहित से गुजारिश करूंगा कि वो अपना तारुफ दें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को दशहरे की शुभकामनाएं। मेरा नाम मोहित कुमार निगम है। आई एम ए गवर्नमेंट सर्वेंट और आज दशहरे के इस पावन पर्व पे मैंने सोचा सर के साथ बैठ के एक कविता पाठ किया जाए, जिसमें दशहरे के आयामों को हम एक्सप्लोर करेंगे और उससे संबंधित कविताओं को डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल मोहित, तो मैं इस मौजू पर सबसे पहले शायर मशरिक़, जिनको द पोइट ऑफ ईस्ट कहते हैं, अल्लामा इकबाल का ज़िक्र करूँगा। अल्लामा इकबाल ने वैसे तो बहुत सारी नज़में और गज़लें लिखी हैं, लेकिन आज के दिन ख़ास तौर पे उन्होंने राम के नाम पे एक नज़म लिखी है और उस नज़म का उन्वान जो है राम है। नज़म का जो पहला शेर है वो कहते हैं कि लबरेज़ है शराब हकीकत से जाम हिंद, लबरेज़ है शराब हकीकत से जाम हिंद, सब फ़लसफ़ी हैं ख़ित्ते मगरिब के राम हिंद। इकबाल यहाँ पर कहते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर बहुत सारे हक परस्त लोगों ने जन्म लिया है और इसीलिए जो मगरिब के लोग हैं, मगरिब मतलब जो ईस्ट के जो वेस्ट के लोग हैं, वो यहाँ आकर इस फ़लसफ़े को, उसकी अक़ीदत को, उसकी अज़मत को, उसके कायल हैं, उसको मानते हैं। आगे लिखते हैं कि ये हिंदियों के फ़िक्र फ़लक रस का है असर, रिफ़त में आसमां से भी ऊंचा है बाम हिंद। इकबाल का कहना है कि ये हिंदुस्तान के लोगों की फ़िक्र का असर है, यहाँ के जो हमारी सिविलाइजेशन में जो एक सोच है उसका असर है कि इसकी जो बुलंदी है आसमान से भी ऊंची है, इसकी बुलंदी आसमान से भी ऊंची है। आगे इकबाल लिखते हैं कि इस देश में हुए हैं हज़ारों मलक शरसस्त, मशहूर जिनके दम से है दुनिया में नाम हिंद। इकबाल का कहना है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में हज़ारों फ़रिश्ता खसलत लोग पैदा हुए हैं। फ़रिश्ता खसलत लोग वैसे लोग होते हैं जिनकी क्वालिटीज़ फ़रिश्तों जैसी हों और जिनको हम आम भाषा में ऋषि मुनि कहते हैं। कहते हैं कि इस देश में हज़ारों ऋषि मुनि पैदा हुए हैं, मशहूर जिनके दम से है दुनिया में नाम हिंद, और इन्हीं ऋषि मुनियों की वजह से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम मशहूर है। जो शेर मैं अब सुनाने जा रहा हूँ वो शायद आप लोगों ने पहले सुना भी होगा। कहते हैं इकबाल कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहल नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। यहाँ इकबाल कहते हैं कि राम के होने की वजह से सारे हिंदुस्तान के लोगों को फ़ख्र है और उस पर नाज है, और जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो अहल ज़ौक़ लोग हैं, वो उनको अपना इमाम मानते हैं। इमाम का मतलब है कि वो आपका लीडर मानते हैं। तो पूरे हिंदुस्तान के लीडर के तौर पर इकबाल ने राम जी को माना है। एजाज़ इस चिराग हिदायत का है यही, रोशन तेरा अज़ सहर है ज़माने में शाम हिंद। इकबाल आगे आखिरी शेर लिखते हैं, तलवार का धनी था। यहाँ फिर राम का जिक्र हो रहा है कि वो श्री राम जी तलवार का धनी था, शजाअत में फ़र्द था। शजाअत मतलब बहादुरी, वो बहादुर थे और तलवारबाज थे। पाकीज़गी में जोश मोहब्बत में फ़र्द था। अगर एक तरफ उनकी बहादुरी की बात हो रही है तो दूसरी तरफ उनकी पाकीज़गी, उनकी जो अंदर राइटियसनेस है उसमें और मोहब्बत की बात हो रही है। तो पूरी नज़म में इकबाल ने रामचंद्र जी का और इस देश का जो मान रखा है और इसको बताया है कि किस तरह से हिंदुस्तान एक अजीम और मुल्क है और इस मुल्क के जो इमाम हैं वो श्री राम है। तो मैं अब मोहित से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी नज़म या जो भी कविता है वो उसका वर्णन करें। तो सर, इकबाल द्वारा भगवान राम का बहुत ही सुंदर वर्णन था और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप को उनको जाना जाता है।
वो इस कविता में साफ साफ नज़र आता है। इसी क्रम में आगे विजयदशमी के पर्व पे मेरी एक फेवरेट पोइट्री है जो मैं बार बार पढ़ता हूँ और स्कूल के समय से ही मुझे याद भी है थोड़ी बहुत। यह है विजय रथ। ये तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का ही एक अंश है। इसमें वर्णन इस बात का है कि जब भगवान राम रावण से अंतिम युद्ध करने जा रहे हैं तो उनके पास कोई विशेष अस्त्र शस्त्र नहीं है, आर्मर्स नहीं हैं, गार्ड्स नहीं हैं, इनफैक्ट उनके पास तो रथ भी नहीं है। तो इस अवस्था में विभीषण थोड़े चिंतित होते हैं क्योंकि वो भगवान से अगाध स्नेह रखते हैं और वो उनके पास आके बोलते हैं, रावण रथी विरथ रघुवीरा देख विभीषण भयउ अधीरा। रावण को रथ पर और भगवान को बिना रथ के देखकर विभीषण थोड़े अधीर हो गए। अधिक प्रीति मन भात संदेहा बंदी चरण कह सहित स्नेहा। अत्यधिक प्रेम के कारण अपने मन के संदेह को जाहिर करते हैं और भगवान राम के चरण पकड़कर प्यार से कहते हैं, नाथ न रथ नहीं तन पर त्राणा कही विधि जितब वीर बलवाना। हे नाथ, आपके पास तो रथ भी नहीं है और तन पद त्राण कोई गार्ड वगैरह भी नहीं है, आर्मर्स भी नहीं है, तो आप किस प्रकार किस विधि से इस वीर बलवान को जीतेंगे। इस पर श्री राम बोलते हैं, सुनहु सखा सुनो सखा बोले कृपा निधाना जहीं जय होए सो चंदन आना। अर्थात जहाँ विजय होती है वो रथ कुछ इस प्रकार से है। अब इस रथ का वर्णन है आगे इसी कविता में कि उस रथ के कंपोनेंट्स क्या हैं, वो अंग क्या हैं और भगवान राम के व्यक्तित्व के जो गुण हैं वो ही वास्तव में उस रथ के अंग हैं जिसको कॉमन इंसान देख नहीं सकता, बट भगवान राम इसका वर्णन करते हैं कि वो विजय रथ किस प्रकार का है जिस पर मैं सवार हूँ। तो शुरुआत होती है, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। उस रथ के चक्के व्हील्स ऑफ दैट चैरियट आर सौरज और धीरज, शौर्य और धैर्य, वैलर एंड पेशेंस। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। उस रथ के ध्वजा पताका अर्थात फ्लैग ऑफ दैट चैरियट आर सत्य और शील, ट्रूथ एंड चास्टिटी। बल विवेक दम परहित घोड़े। बल विवेक दम परहित ये घोड़े हैं, ये 4 घोड़े हैं। बल विवेक दम अर्थात सेल्फ कंट्रोल, परहित फिलांथ्रोपी, ये उस रथ के 4 घोड़े हैं जिनको बांधा है 3 रस्सियों से। क्षमा कृपा समता रिजु जोड़े। क्षमा कृपा और समता समानता रूपी रस्सियों से इन घोड़ों को बांधा गया है। फिर ईश भजन सारथी सुजाना। इस रथ का जो सारथी सुजान मतलब बुद्धिमान, वाइस चैरियटियर कौन है? ईश भजन, भगवान का भजन करना ही इस रथ का सारथी है। विरति चर्म संतोष कृपाणा। विरति चर्म मतलब विरति अर्थात होता है रेनंसिएशन, विरक्ति। चर्म चमड़े का जो आर्मर पहनते हैं, विरति है चर्म, आर्मर ऑफ रेनंसिएशन। एंड संतोष कृपाणा, संतोष रूपी कृपाण अर्थात तलवार मेरे साथ है, द स्वॉर्ड ऑफ कंटेंटमेंट। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। दान रूपी परसु फरसा, परशुराम भगवान का जो शस्त्र था, अस्त्र था, फरसा, दान रूपी फरसा मेरे साथ है। बुद्धि शक्ति प्रचंडा, पावर ऑफ माइंड विच इज द लिमिटलेस पावर, बुद्धि की प्रचंड शक्ति मेरे साथ है। वर विज्ञान कठिन कोदंडा, जो विज्ञान वर और यही मेरा धनुष, राम के धनुष का नाम है कोदंड, ये मेरे पास है। बहुत ही खूबसूरत विवरण था मोहित। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि एक शायर की जो कल्पना होती है वो किस हद तक कहाँ तक चली जाती है, और इस कविता में तुलसीदास जी ने किस तरह से एक रथ को सामने रखते हुए उसके अलग अलग जो पुर्जे हैं जो जिससे रथ बनता है और उनको रखते हुए श्री राम के जो वर्चूज़ हैं, जो उनकी क्वालिटीज़ हैं, उनको पेश किया है। और इस तरह से उन दोनों को मर्ज करने के बाद एक खूबसूरत एक विवरण हमारे सामने उपस्थित हुआ है। तो अगर इस सिलसिले में कुछ और है तो प्लीज़ आप उसको शेयर करें। आगे कहते हैं इसी रथ के बारे में, अमल अचल मन त्रोण समाना। अमल जिसमें मलिन ना हो, जो प्योर हो, और अचल स्टेडफास्ट, ऐसा मन है वो त्रोण के जैसा है। त्रोण अर्थात तरकश, तुणीर जिसमें बाण रखे जाते हैं। सम जम नियम सिली मुख नाना। सम नियम डिसिप्लिन, नियम संयम, ये है हमारे मल्टीपल एरो हेड्स। सिली मुख नाना, नाना प्रकार के सिली मुख, मुख अर्थात एरो हेड। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, मेरे पास अभेद्य कवच है, इम्पेनेट्रेबल आर्मर, वो क्या है? मेरे गुरु की पूजा। यही सम विजय उपाय न दूजा, यही सब विजय के उपाय हैं और कोई दूसरा उपाय नहीं है। द यूनिक सक्सेस फॉर्मूला, जिसको हम लोग सक्सेस फॉर्मूला कहते हैं, तो भगवान राम कहते हैं यही सब मेरे एक सक्सेस के एकमात्र उपाय हैं। यही सब विजय उपाय न दूजा,
सखा धर्ममय अस रथ जाके, हे सखा ऐसा धर्मपूर्ण रथ जिसके पास हो, जीतन कह न केतहु रिपु ताके, उसके लिए जीतने लायक कोई एनिमी नहीं है। देयर इज नो एनिमी हु कैन नॉट बी कॉन्कर्ड विद दिस रथ। इस प्रकार ये कविता विजय रथ यहाँ समाप्त होती है। ये था रथ का वर्णन जिसको भगवान राम ने विभीषण को समझाया। तो मोहित, ये जो आपने कविता सुनाई है, इसमें कोई भी ऐसी, मुझे लग रहा कोई भी ऐसा वर्चू नहीं बचा होगा जो श्री राम के अंदर नहीं है। और बड़ी खूबसूरती के साथ इसको अपनी कविता में तुलसीदास जी ने पेश किया है। और मेरा मानना है कि शायर के अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है कि जो बहुत ही लंबी लंबी बात, जिसको हमें कई कई पेज शायद लिखने को पड़ जाएं, छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे मिसरों में उसको बयान करते हैं और दिल को वो छू जाते हैं और दिल को वो बड़े प्रसन्न, दिल उससे प्रसन्न होता है। जहाँ शायरी की बात आती है तो इसी सिलसिले में जहाँ इतने बड़े शायर तुलसीदास जी, अल्लामा इकबाल का जिक्र हुआ, तो हमारे दिल में भी कभी कभी शायरी का शौक़ पैदा होता है। तो आज का दिन क्योंकि बहुत ही पावन दिन था, तो सुबह ख्याल आया कि इस अवसर पर हम भी कुछ लफ्ज़ कलमबंद करें। और इस सिलसिले में मैंने एक छोटी सी नज़म जो है लिखी है, जो मैंने मेरे अपने लफ्ज़ हैं, तो मैं उसको आपको और अपने दोस्तों को जो इसको देख रहे हैं उनको मैं सुनाना चाहूँगा। तो पहला जो मिसरा है इस मेरी नज़म का, मैंने लिखा है कि खुशी का वो दिन फिर से आया है, खुशी का वो दिन फिर से आया है, हर सूं जश्न का माहौल छाया है। आप देख ही रहे हैं कि चारों तरफ खुशी का माहौल छाया हुआ है। आज दशहरे का दिन है, शाम को रावण को जलाने का बच्चों के अंदर बड़ा हर्षोल्लास है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने लिखा कि खुशी का वो दिन फिर से आया है, हर सूं जश्न का माहौल छाया है। जान लो तुम इस दिन की हकीकत, जान लो तुम इस दिन की हकीकत, पहचानो इसमें छुपी हुई अज़मत। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस दिन, जो आज का दिन है, दशहरे का दिन है, इस दिन की हकीकत को सब लोगों को जानना चाहिए और इसकी अज़मत को पहचानना चाहिए, इसकी ग्रेटनेस को पहचानना चाहिए। सच और झूठ की जंग है पुरानी, सच और झूठ की जंग है पुरानी, झूठ की हार है तयशुदा कहानी। जो एविल और गुड की जो फाइट है वो हमेशा से रही है, सदियों से रही है। लेकिन इसमें एक बात की जो सच्चाई है वो ये है कि हमेशा झूठ की हार होती है और सच्चाई की जीत होती है। दशहरे का दिन हमें ये बात बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है। आगे लिखा है मैंने, ये दिन हमें सच का सबक सिखाता है। आज का दिन हमें, ये दिन हमें सच का सबक सिखाता है, झूठ को हर सूरत मात दिलाता है। किस तरह से श्री राम ने रावण के जो अहंकार को तोड़ा और उनके साथ जो, जबकि रावण अपने आप में बहुत बड़ा व्यक्ति था, उसके बावजूद लेकिन उसके अंदर अहंकार था, वो झूठ का साथ दे रहा था और इसी झूठ को मात दिया है श्री राम ने अपने सच से, अपने सत्य से। मैंने आगे लिखा है कि रावण की जलती लंका की जो कहानी है, गुरूर की शिकस्त की निशानी पुरानी है। यहाँ प्राइड की बात हो रही है कि रावण के पास तो सारी क्वालिटीज़ थी, लेकिन जो अहंकार उसके अंदर था वो उसको ख़त्म कर देता है। इसको मैंने गुरूर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि रावण की जलती लंका की जो कहानी है, गुरूर की शिकस्त की निशानी पुरानी है। दुनिया में सच का अलम सदा ऊंचा रहे। अलम का मतलब होता है फ्लैग। मैं कहता हूँ कि दुनिया में सच का अलम सदा ऊंचा रहे, अदल व इंसाफ का परचम थमा रहे। और इस दिन से हमें ये सबक मिलता है कि अदल और इंसाफ, जस्टिस का जो कंसेप्ट है वो हमेशा से उसका परतव रहना चाहिए, वो दुनिया में कायम रहना चाहिए। आखिरी अशार हैं, राम जी ने मिसाल बन के दिखाया। ऐसा नहीं है कि श्री राम जी ने जो किया है तो उसको सिर्फ अपने लिए किया, लेकिन उन्होंने जो किया है वो पूरी दुनिया के लिए, आने वाले नस्लों के लिए एक मिसाल बन के पेश किया है, एक एग्जाम्पल बन के उन्होंने दिखाया है। इसीलिए हम उनको पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। मैं लिखा कि राम जी ने मिसाल बन के दिखाया है, दुनिया को सच्चाई की रोशनी से सजाया है। तुम भी सच का रास्ता हमेशा इख्तियार करो। अब हमें क्या सबक सीखना चाहिए, तो इस शेर में जिक्र किया मैंने
कि तुम भी का मतलब मैं, आप, सभी लोग, तुम भी सच्चाई का रास्ता हमेशा इख्तियार करो, झूठ और जुल्म का सदा इनकार करो। तो ये मेरी कविता थी, मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। थैंक यू सर, बहुत अच्छी कविता थी। और इस प्रकार हमने एक पोएटिक पर्सपेक्टिव से दशहरे का पर्व मनाया, और हमें खुशी है कि हमने इस क्रिएशन को आपके साथ शेयर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।